हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जी और आप सभी लोग का शांत हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बैठे होंगे। सो आज की टॉपिक होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग या तो यहाँ पर मैं देखने वाली हूँ कि व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू वेरी सुन, वेरी वेरी सुन। बहुत जल्द आपके लिए क्या आने वाला है, क्या दस्तक देने वाली है आपके लिए। तो आपके लिए बहुत इजी सा 2 ऑप्शंस रहेगी, वो है ये 2 डोर्स। आपको 2 डोर में से एक डोर को चूज करनी है। नीचे टाइम स्टैम्प मिल जाएगी, वहां पर जाकर क्लिक करेंगे तो अपने रीडिंग तक मैं एक वर्कशॉप कर रही हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो 2 डेज की वर्कशॉप सिर्फ 500 में, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ 3 सीट्स लेफ्ट है, तो अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी रजिस्टर करो मेरी मेल आईडी पे, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए मुझे मेल करनी पड़ेगी, और ऑल्सो इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हो आप, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और सेकंड चैनल एक है, तो अगर स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो, उस सेकंड चैनल में मुझे ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देख लेते हैं कि जिन्होंने भी फर्स्ट डोर को चूज़ किया है उनके लिए क्या पता चलती है। हेलो डोर 1, अगर आपने डोर 1 को चूज़ किया है, लेट्स गो अहेड। आपके लिए मुझे क्या पता चलती है, आपके लिए बहुत जल्द क्या न्यूज़ आ रही है, बहुत जल्द फॉर माई डोर 1। थैंक यू। ओके, द वर्ल्ड ट्री एंड क्वीन ऑफ बॉज। ओके, वाओ, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। एंड है द आर्चर। ओके, बहुत फोकस्ड एनर्जी मुझे यहाँ पर से। सबसे पहली बात तो मुझे जो चीज़ यहाँ पर दिखने को मिल रही है, और बहुत खूबसूरत भी है, क्योंकि सबसे पहले तो वर्ल्ड कार्ड से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने रिसेंटली आप किसी साइकिल को कंप्लीट करके आप बाहर निकले हो। ठीक है, आपने जो डोर चूज किया है, ये डोर जब खुल रहा है तो इसमें से लव निकल रहा है। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है इस पाइल ने अपने हार्ट चक्र को रिसेंटली ओपन किया है, एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं आप कुछ आपके सामने खुलासा हुआ है, या फिर ओपन अप हुआ है, कुछ आप समझे हो, या फिर बहुत जल्द समझने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर भी एक डोर है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ ना कुछ आपको बहुत जल्द पता चलने वाली है, जो कि आप इस साइकिल से निकल चुके हो, और आपको बहुत बहुत जल्द कुछ न्यूज़ मिल सकता है। कैसी न्यूज़, अभी मुझे क्या दिख रहा है विद दिस क्वीन ऑफ बॉज। ओके, क्वीन ऑफ बॉज यानी कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, बहुत फोकस्ड एनर्जी में आप हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो, अपने हित में, अपने लिए क्या करना है, आपकी क्या वर्थ है, ये सारी कुछ कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो। सेल्फ लव बहुत ज़्यादा करने की वजह से आप बहुत फोकस्ड एनर्जी में भी आ रहे हो विद द आर्चर। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप अपने टारगेट को कैसे हिट करना है, कहाँ पर आपको जाना है, क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, और यही कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपके सामने पॉसिबिलिटीज़ को ओपन कर रहा है। ये जो डोर है, आपको बहुत जल्द पता चल जाएगी इस डोर के पीछे आपके लिए क्या है। फिलहाल तो मुझे कार्ड्स जो बता रही है, कहीं ना कहीं कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आप खुद के लिए लेकर आ रहे हो। अगर मैं इस इमेज की बात करूँ तो ये लव लाइफ के लिए बता रही है कि कहीं ना कहीं आपके लिए शायद लव आ रही है, अगर सिंगल हो तो उन लोगों के लिए, और जो लोग रिलेशनशिप में हो तो शादी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, और बाकी लोगों के लिए मुझे ये आपकी अपॉर्चुनिटीज़ की लिए बता रही है। ठीक है, एक तलाश जैसे कि ख़त्म होना, और कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है, जिसमें आपका दिल छुपा हुआ था। ठीक है, अटका हुआ था, कि दिल से जो चाहना होती है ना, वो चाहत कहीं ना कहीं पूरी हो रही है, वो चीज़ मुझे दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं और आपके कार्ड्स की ओर, और मुझे देख लेता है कि आपके लिए स्पिरिट्स क्या बता रही है, कि क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही है, और
स्पिरिचुअली आपको क्या गाइडेंस स्पिरिट्स दे रहे हैं। ओके, सो आपके लिए 2 कार्ड्स है, एक्सपेक्ट मिराकल्स एंड दूसरी बात है टीचर अवॉकेंस। तो सी, मैंने फर्स्टली कहा था आपको कुछ ना कुछ ऐसा आपके सामने हो रहा है या फिर आपके लिए आ रहा है जो कि स्पिरिट्स मुझे नहीं बता रहा है क्लियरली, क्योंकि कार्ड्स में वो दिख जाता है बट आपके कार्ड्स मुझे वो नहीं बता रहा है। यानी कि एक्सपेक्ट मिराकल्स इसीलिए आया हुआ है, जस्ट सेकेंड, मिराकल्स जो कि हॉली स्पिरिट्स का कार्ड है, ये कार्ड इसीलिए आया हुआ है क्योंकि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो बहुत अनएक्सपेक्टेडली आपको मिलने वाला है। ओके, तो यहाँ पर भी एक लिखा हुआ है जो कि है, देखो, रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल। तो डेफिनेटली आप वो चीज़ पा रहे हो जिसमें आपका जान है, जिसमें आपका दिल है, मैं बोल सकती हूँ, वो चीज़ आपको दिया जा रहा है। मिरेकल्स इज अक्योर नेचुरली एंड स्पिरिट्स हैज़ योर बैक। तो स्पिरिट्स आपके साथ है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे कि देखो, ये 2 हाथ में स्पिरिट्स आपको ब्लेस कर रहा है, तो वही एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। यानी कि आपको स्पिरिट्स ब्लेस कर रहे हैं कि तुमको ये मिल रहा है और तुमने अब तक शायद जो मेहनत किया है या फिर जो वेट किया है उसी का फल है ये है। तो मुझे वही दिख रहा है, ये सबर का फल जो होती है वही मुझे सुनाई दे रहा है फ्रैंकली। और उसके बाद अगर बात करें तो है टीचर अवॉकेंस। तो टीचर अवॉकेंस कहीं ना कहीं ये बताती है कि कुछ अवॉकनिंग रिसेंटली आपका हुआ है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप न्यू स्टडीज़, हायर स्टडीज़ कर सकते हो कुछ लोगों के लिए। ओके, डेफिनेटली कुछ कर रहे हो आप, किसी से कुछ शेयर करना, आप खुद टीचर हो सकते हो या फिर आप खुद एक गुरु हो सकते हो, मेंटर हो सकते हो, स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हो। तो कुछ ना कुछ आप शेयर करने वाले हो बहुत जल्द, तो आपके लिए वो बहुत अच्छा साबित होगी। कुछ भी चीज़ आपको रोक नहीं सकता, आप में इतना ज़्यादा विजडम है। अगर आप कहीं ना कहीं डर रहे हो या फिर ये सोच रहे हो मैं कर पाऊँगी या नहीं, कैसे कर पाऊँगी, कुछ काम आप स्टार्ट कर रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं एक डर या फिर सोच है, तो आपको स्पिरिट्स बोल रहे हैं कुछ भी आपको स्टॉप नहीं कर सकता। हाँ, नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी इनर कॉलिंग जो है वो आपको सही से गाइड कर रहा है। सो अपने दिल की बात सुने, क्योंकि दिल की बात ही आपको सही रास्ते पर ले जाएगा। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत स्ट्रांगली गाइड कर रहा है या एंड कुछ ना कुछ वॉकनिंग जरूर हुआ है आपकी स्पिरिचुअली इस पाइल की, डेफिनेटली वो यहाँ पर मुझे दिख रहा है। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आपकी एनर्जी सभी चेक कर लेते हैं कि आपकी एनर्जी क्या बता रही है। स्ट्रॉम वार्निंग, वन मोर, थैंक यू, विक्ट्री। तो होती है ना, कुछ बोलते हैं ना कि बवंडर आने के बाद ही शांत होता है सारे कुछ। तो यहाँ पर नंबर 10 है, कुछ कंप्लीशन हो रहा है एंड ऑल्सो यहाँ पर वर्ल्ड है, तो ये भी कंप्लीट हो रहा है। कुछ ना कुछ कंप्लीट आप कर रहे हो। यहाँ पर 8 + 2 10 है, कुछ ना कुछ कंप्लीट कर रहे हो और आप विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हो क्योंकि द अर्चर है। तो ये चैरियट की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तो चैरियट मतलब आप मूव ऑन कर रहे हो, इतना स्ट्रांगली आप आगे बढ़ रहे हो कि आप विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हो। कुछ ना कुछ आप हासिल कर रहे हो। पाइल 1, कुछ ना कुछ डेफिनेटली आप हासिल कर रहे हो। लेट्स से आपके कार्ड्स और मुझे क्या बता रही है, कुछ ना कुछ आप अगर कर रहे हो, सपोज आपने किसी जॉब के लिए ट्राई किया है या फिर सॉरी फॉर दैट, मेरा गला अभी तक सही नहीं हुआ है। सो अगर कुछ आप हासिल करना चाहते हो उसके तरफ आप आगे बढ़ो, क्योंकि आपके लिए विक्ट्री तय है, मैं ये पर देख पा रही हूँ। ठीक है, कुछ अगर दिमाग में है करूँ कि ना करूँ, सोचो मत, बस आगे बढ़ो, यही मैं आपको बता सकती हूँ। ठीक है, अगर वैसा कुछ नहीं है तो आगे चल के आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलने वाला है जहाँ पर आपको ऐसा फील होगा मुझे विक्ट्री हासिल हो गई, बस मुझे यही तो चाहिए था, ऐसा आपको फील होगा। ओके, सो देख लेते हैं एंजल ऑर्कल से एंजल्स आपको क्या बता। ओह माय गुडनेस, सी एंजल्स आपको सबसे पहली कार्ड ही है परफेक्ट टाइमिंग की। तो ये एकदम परफेक्ट समय है। ठीक है, ये ना एकदम परफेक्ट टाइमिंग है आपके लाइफ में जो होने वाला है, एकदम सही समय पे हो रहा है और ये कहीं ना कहीं स्पिरिट से करवा रहे हैं। तो ये मैसेज है। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज, थैंक यू। ओके, एंजल्स आपको बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्ट कर रहे हैं
और आपके लिए और एक कार्ड जो है वो है इम्प्रूविंग हेल्थ। ओके, सो इम्प्रूविंग हेल्थ कहीं ना कहीं बताती है कुछ लोगों की यहाँ पर हेल्थ इम्प्रूव हो सकती है और कुछ लोगों की यहाँ पर जैसे कि टाइम बदल रहा है, ठीक है ना। इम्प्रूविंग हेल्थ से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका टाइम चेंज हो रहा है, कि अब तक जो भी था वो एक तरफ, बट आपका टाइम बदलने वाला है, वो मैसेज यहाँ पर मुझे मिल रहा है। ओके, लेट्स सी आपके गाइडेंस कार्ड में से मुझे क्या पता चलती है, आपको स्पिरिट्स कैसे गाइड कर रहे हैं। पाइल 1, बिग चेंजेस को अट्रैक्ट कर रहे हो, कुछ ना कुछ होने वाला है आपके लाइफ में, डेफिनेटली होने वाला है। कितना प्रॉब्लम हो रहा है वॉइस में, सॉरी। क्या, ओके, दिस वन, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। सी, आई टोल्ड यू ना, कुछ कुछ हासिल करने वाले हो बहुत जल्द। ये आप खुशखबरी मुझसे शेयर करना। ओके, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, लेकिन ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी काम एनर्जी में रहो, ये गाइडेंस आपके लिए बन रही है, ठीक है। ज़्यादा हर्ष मत हो किसी भी सिचुएशन के लिए, यहाँ पर स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि ज़्यादा हर्ष मत हो, आपको टाइम के साथ साथ चीज़ों में दिख जाएगा, चीज़ों में सुधार आता हुआ अब दिखोगे, तो उसको लेकर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है या फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पर मुझे दिख रहा है। अभी देख लेंगे यहाँ पर से हमें क्या पता चल रही है। सो क्या गाइडेंस है मदर नेचर की तरफ से, तो आपके लिए जो गाइडेंस है वो है एंथुजियाज्म, द बेस्ट कैन बी हियर, बिलीव इट। बहुत जल्द आपको मिलने वाला है, बहुत जल्द। यही स्पिरिट्स बता रहे हैं कि बहुत जल्द आपको जो, ओके, सो यहाँ पर एक और कार्ड है, इसको ले लेते हैं हम क्योंकि एक ही कार्ड चाहिए। आपके लिए जो बेस्ट है बहुत जल्द आपको वो मिलने वाला है, बस वो आपके नाम होने वाला है, यही मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। मैं आपको क्या बताऊँ, यहाँ पर तो सारी कुछ वही आ रही है। अभी लास्टली हम चार्म्स चेक कर लेंगे कि चार्म्स क्या आती है। चार्म्स में से है हमारे लिए, आपके लिए, जैसे कि मैंने कहा, इमोशंस को थोड़ी सी कंट्रोल कीजिए। ओके, कुछ लोगों के लिए लव आ रही है आपके लिए। ये जो की है ना, दरवाजे की की आपको मिलने वाली है, कुछ ना कुछ ओपन हो रही है। बैलेंस आपके लाइफ में आ रही है। कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग हो सकती है यहाँ पर। एंड मास्क, मुझे ऐसा लग रहा है विद दिस मास्क कुछ ना कुछ ओपन अप होने वाला है। ओके, हो सकता है कोई अपना इमोशंस नहीं शेयर कर रहा है लव लाइफ से रिलेटेड, तो डेफिनेटली वो ओपन अप हो सकते हैं, या फिर किसी चीज़ की तलाश में अब तक थे लेकिन आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था, तो अभी वो मिलने वाला है। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर बन रही है आपके लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स है आपके, बहुत बहुत जल्द ये मिलेगा, क्योंकि हम वेरी सून की रीडिंग कर रहे हैं, ज़्यादा देर नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर वो 10 नंबर आपको इस दौरान पे बहुत ज़्यादा दिख सकता है, 10 बहुत ज़्यादा दिख सकता है, 1 बहुत ज़्यादा दिख सकता है। तो डेफिनेटली मेडिटेट कीजिए, ओके, और अपने आप को थोड़ी सी काम रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द आप इस एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो। मुझे इसको अच्छे से रखना है, ओके, सो इस एनर्जी को आप बहुत जल्द अट्रैक्ट कर रहे हो। ऑल द बेस्ट टू यू पाइल 1। आई होप आप इससे रिलेट कर पाए हो तो यूनिवर्स को ध्यान करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हाय पाइल 2, अगर आपने सेकेंड डोर को चूज किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स गो अहेड, आपके लिए क्या पता चलती है। बहुत जल्द आपको कौन सा न्यूज़ मिलने वाला है, ओके, के लिए बहुत जल्द क्या आने वाला है, स्पिरिट्स क्या बता रही है, कैसे गाइडेंस मिल रही है टैरो से, सारे कुछ हम देखेंगे। लेट्स सी फॉर डोर 2, थैंक यू। ओके, सबसे पहले जो एक मैसेज चैनल हुआ है, कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आपने जो इस पाइल को चूज किया है, इस पाइल में एक स्पिरिचुअलिटी मुझे महसूस हो रही है, जैसे कि ये पाइल बहुत स्पिरिचुअल है। इस पाइल को
रिसेंटली अवॉकनिंग्स हुई है इस पाइल की, और कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी के बारे में इनको पता चला है, या फिर स्पिरिचुअल जर्नी में ये एंटर हुए हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है। सॉरी फॉर दैट, बहुत ज़्यादा थ्रोट प्रॉब्लम कर रहा है आज, क्योंकि मेरा थ्रोट पूरी तरीके से अभी तक ठीक नहीं हुआ है। सो या वो एक एनर्जी मुझे दिख रहा है, जैसे कि आपको यूनिवर्स की समझ आना, ठीक है, यूनिवर्स क्या है उनके बारे में रिसेंटली कुछ लोगों की ये जानकारी, या फिर रिसेंटली टैरो देखना, या फिर टैरो सीखने के लिए कुछ एक प्रस्ताव लेना, एस्ट्रोलॉजी में जाना, कुछ ना कुछ आप ऐसा कर रहे हो जो कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप एक कदम आगे बढ़ा रहे हो, ठीक है। वो एनर्जी इस पाइल से मुझे महसूस हो रही है। लेट्स सी कि आपके कार्ड्स क्या बता रही है। ओके, बहुत ज़्यादा कार्ड्स उभर के आ रही है। इसकी रीज़न क्या है? थैंक यू। क्योंकि आपको बहुत कुछ जानना है, या वही मैं गेट कर पा रही हूँ कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आपको बहुत कुछ जानना है, कुछ सवाल है आपके मन में जिसका आंसर आपको जानना है, वो ही मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। लेट्स सी कि आपके कार्ड्स के थ्रू मुझे क्या पता चल रही है। थैंक यू। आपके लिए है 5 ऑफ एरोज। ओके, थैंक यू। 5 ऑफ एरोज, थैंक यू। ब्लॉकेजेस है, सी ब्लॉकेजेस तो है आपके लिए, वो ब्लॉकेजेस मुझे दिख रहा है। एंड द जर्नी, दिस इज अ डेथ कार्ड। ओके, कुछ फ्रस्ट्रेशन ऐसी हैं जो कि आप उस फ्रस्ट्रेशन से बस निकलना चाहते हो, जो कि जर्नी कहीं ना कहीं डेथ का कार्ड होती है। तो जर्नी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि एंडिंग के बारे में बता रही है। यस, मैं एकदम सही थी, ये एंडिंग ही है, क्योंकि एस ऑफ स्टोन्स इसके बाद है। तो कुछ ना कुछ फाउंड करना अपने लाइफ में, कुछ ना कुछ जान लेना। द पोल स्टार, मतलब ये स्टार की एनर्जी है, कुछ ना कुछ विश फुलफिलमेंट की तरफ खुद को ले जाना, ढांचे में ढालना, स्पिरिचुअल होना, क्योंकि स्टार कार्ड इसीलिए आता है। खुद का हीलिंग कंप्लीट करना, कुछ ना कुछ आप कंप्लीट करके फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकले हो बहुत रिसेंटली, या फिर निकलने वाले हो, क्योंकि हम जानना चाहते हो व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू वेरी सून। तो आप की तरफ हीलिंग आ रही है। आपकी जो ये जर्नी है, जो आपको बहुत शायद जो फ्रस्ट्रेशन में डाल रहा है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड कर रहा है, आप किसी के साथ डील कर रहे हो, या फिर कोई जॉब है, या फिर कोई चिंता है, जो भी है जो आपको बहुत परेशानी में डाल रहा है, उससे आप निकलने वाले हो। यही उसका एंडिंग है। कुछ न्यू स्टार्ट हो रही है, जहाँ पर से आप अपने लाइफ की न्यू तरीके से शुरुआत कर सकते हो, जिसकी खोज आप अब तक कर रहे थे। क्योंकि एस ऑफ स्टोन्स कहीं ना कहीं मुझे बताती है किसी का खोज कंप्लीट होना, स्पेशली इस कार्ड में अपना लेगेसी छोड़ जाना, अपना छाप छोड़ जाना, ठीक है, और चीज़ों को मतलब ऐसी तरीके से ऑर्गेनाइज करना जिससे आप खुद की पहचान अलग से बना सको, ठीक है, आपको लोग पहचाने। तो ऐसी आपकी एनर्जीज मुझे आपके लिए यहाँ पर दिख रहा है, जिससे आप खुद की इंडिविजुअलिटी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो कि आप क्रिएट कर रहे हो, समझ रहे हो। तो ये पाल बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है। जो आपकी तरफ आ रही है वो है आपकी पावर इंक्रीज होना, वो स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड आप उस चीज़ों से बाहर निकल रहे हो अब तक जिसमें आप स्टक थे। ओके, लेट्स सी कि आपके और कार्ड्स मुझे क्या बताती हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्पिरिट्स हमें क्या बोल रहे हैं, आपके तरफ क्या आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू। ओके, आपके लिए फर्स्ट कार्ड है गाया की एनर्जी, या मैंने जैसे कहा गाया की एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहे हो, मतलब आप अर्थ के साथ कनेक्ट करना। आपकी ऑल्सो ये पेंटिकल की भी एनर्जी है, ये भी एक अर्थ एनर्जी है। तो ये कहीं ना कहीं बताती है कि आपको नेचर के साथ कनेक्ट करना, नेचर को समझना, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, ये सारे कुछ कहीं ना कहीं आपको इस दौरान पे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो जाओगे, ठीक है। ये एनर्जी आप में कहीं ना कहीं रहेगी कि बहुत ज़्यादा आप में वो रहेगा कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ इस एनर्जी को, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इंटेंस एनर्जी है और इतना ज़्यादा ये
प्रेशियस एनर्जी जिसको कहते हैं, जो तपस्या, बहुत ज़्यादा तपस्या करने के बाद ये हासिल होता है, ऐसे ही किसी को हासिल नहीं हो जाता, क्योंकि ये वो पीसफुल एनर्जी है। ये वो होते हैं ना कि बवंडर आने के बाद की जो खामोशी होती है, ये वो खामोशी है, ये आप में वो खामोशी है। वो मुझे पीस दिख रहा है कि फाइनली वो चली गई। वो जो आया हुआ था, जो क्या बताऊँ, टॉर्नेडो मुझे सुनाई दे रहा है, बार बार टॉर्नेडो सुनाई दे रहा है। आई डोंट नो मुझे क्यों बार बार टॉर्नेडो सुनाई दे रहा है, बट टॉर्नेडो सुनाई दे रहा है बार बार। तो ऐसा कुछ आपके साथ ज़रूर आपने फेस किया है, जिसकी वजह से आपको वैसा फील होता होगा कि भैया मैं इससे निकल जाऊँ तो मतलब जान बची तो लाखों पाए, वैसी एनर्जी। तो उसमें से आप निकल के एक खुद में वो पीसफुल एनर्जी ला रहे हो, ठीक है। आपके लिए और एक लास्ट कार्ड जो है शकीना का। ओके, सो ये कार्ड कहने के बताती है कि आप इस दौरान पे बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी हो जाओगे, बहुत अपनी खुद की सुनना, और बहुत मैं बोल सकती हूँ कि यूनिवर्स के साथ चलना। आप ऐसा बन जाओगे कि मुझे यूनिवर्स के साथ चलना है, मुझे यूनिवर्स की साइंस की ज़रूरत है, मुझे यूनिवर्स को समझना है। मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही कहा था ना कि मुझे कुछ चैनल हो रहा है वैसा, तो आप भी वैसा ही कर रहे हो। आप भी खुद की इंट्यूशन को ही सुन रहे हो, यूनिवर्स की साइंस को ही फॉलो कर रहे हो, और इसी वजह से आप में इतना ग्राउंडेड एनर्जी मुझे आप में महसूस हो रही है। ओके, वाओ, ब्यूटीफुल पायल। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आपके एंजल्स आपको कैसे गाइड करते हैं इस बारे में, कि आपके लिए क्या आ रही है उस बारे में। एंजल्स आपको कैसे गाइड करते हैं। थैंक यू। फॉर माई ऑप्शन 2, थैंक यू फॉर माई ऑप्शन 2। इनके लिए बहुत जल्द क्या आ रहे हैं एंजल्स, आप क्या बताना चाहते हैं, इनको कैसे गाइड करना चाहते हैं आप। ओके, आपके फर्स्ट कार्ड है वेट। सो आपको बोल रहा है स्पिरिट थोड़ी सी वेट कर लो, ठीक है। ज़्यादा फिक्र मत करो, ज़्यादा टेंस मत हो, बस थोड़ी सी पेशेंस रख लो। और उसके बाद है अनलाइकली। हो सकती है कुछ चीज़ें आपको पसंद हो सकती है कुछ चीज़ें आपको पसंद नहीं हो, लेकिन आपको उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ये बोल रहे हैं स्पिरिट्स। एंड ऑल्सो ये भी गाइडेंस दे रहे हैं कुछ चीज़ें कभी कभी हमें हमारे मुताबिक होती है, कुछ चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमें एक्सेप्ट करना होता है। तो फिलहाल तो आपकी एनर्जी शायद आपको थोड़ी सी वेट करनी पड़ रही है, आपको बहुत टाइम से स्टक रहनी पड़ रही है, बहुत टाइम से झेलना पड़ रहा है, बट ये आपके हित में ही होगा आगे चल के। ये आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझाने की ज़रूरत इसीलिए नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी अवॉकन हो चुके हो, ऑलरेडी आप अपनी अपने एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाते हो, आप अपनी इंट्यूशन को समझ पाते हो, यूनिवर्स की साइन को समझ पाते हो, और इसीलिए आपको वो समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है, और थोड़ी सी पेशेंस भी बरकरार रखने की ज़रूरत है। ये यहाँ पर वो गाइडेंस स्पिरिट्स दे रहे हैं। और उसके बाद आपकी एनर्जीज थोड़ी सी चेक कर लेंगे कि आगे चल के आपकी एनर्जीज क्या बता रही हैं, क्या रहेगी। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू फॉर ऑप्शन 2। इनकी एनर्जीज। ओके, द थिंकिंग वुमन। तो या मैंने जैसे कहा कि ओवर थिंक मत करो, ठीक है। आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है, जैसे कि गाया का एनर्जी था। एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, उसी के साथ आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाले हो। जैसे कि मैंने कहा कि पावर इंक्रीज करने वाले हो, खुद का छाप छोड़ने वाले हो, ऐसा कुछ करोगे तो आपकी वो पावर इंक्रीज हो रहा है। एंड ऑल्सो आपकी थिंकिंग पावर भी बढ़ रहा है, मतलब सोचने की क्षमता जो होती है ना कि ऐसा करूँ तो ऐसा होगा, दूर की सोचने की क्षमता भी इस दौरान पे बढ़ रही है। लेकिन मेक श्योर वेट करने की वजह से, क्योंकि देखो थिंकिंग वुमन एंड वेट कार्ड को मैंने एकदम बगल में रखा हुआ है, जो कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन दे रहा है कि हो सकते हैं कि ज़्यादा वेट करने की वजह से एक ओवर थिंकिंग आ जाए, ठीक है। बहुत सारे कुछ दिमाग में चल सकता है, बट आपको ये नहीं करनी है। और ऑल्सो ये विजडम के बारे में बताती है कि आपको कुछ
आप कुछ सीख रहे हो, कुछ सिखा रहे हैं स्पिरिट्स, अगर उसको वैसी तरीके से लो तो आप कैसे आगे निकल जाओगे, कैसे आप अपने धुन में, मतलब अपने धुन में मग्न हो जाओगे, अपने ही राह पे चल पड़ोगे, आपको खुद ही पता नहीं चलेगा अगर आप जब जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो तो, ठीक है। जब आपको कुछ सीखने को मिला, चलो ये सीखने को मिला, भले ही हमें थोड़ी सी तकलीफ हुआ, कोई बात नहीं, हमें नया कुछ सीखने को मिला, आगे क्या, आगे क्या। अगर ऐसा चलते रहोगे, ऐसा खुद को प्रिपेयर कर लोगे, अपना माइंड सेट ऐसा कर लोगे, तो देखोगे ये जर्नी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी और डेफिनेटली आगे चल के आपको आपकी जो ये पावर इंक्रीज हो रहा है, सकीना के नीचे ही स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल ये दे रहा है कि आप इस दौरान पे आप में इतना ज़्यादा विजडम गेन हो जाएगा, आप खुद की इंट्यूशन को फॉलो करना, खुद क्या चाहते हो, खुद की पावर को इंक्रीज करना, ये सारी कुछ कहीं ना कहीं आप में बिल्ड हो रही है, ठीक है। वो चीज़ मुझे दिख रहा है और आगे चल के आप यही सारे कुछ हासिल करने वाले हो, स्पिरिट्स यही बोल रहे हैं। आपकी सेल्फ ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, आपके अंदर की जो होती है ना, वो सारी कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। अगर रिलेशनशिप्स में भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको कैसे हैंडल करनी है, वो सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं आप इतना ज़्यादा ग्रो कर रहे हो कि आप समझ पा रहे हो कि कैसे उसको हैंडल करनी है। सिर्फ स्पिरिचुअली ही नहीं, मैं सिर्फ स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हो ये नहीं बता रही हूँ, स्पिरिचुअली तो ग्रो कर रहे हो, लेकिन 3D वर्ल्ड में भी सारे कुछ को कैसे हैंडल करनी है, सारे कुछ को कैसे मैनेज करनी है, ये सारी इन सारी जो थॉट्स है ये भी आपकी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, इसकी भी क्षमता आपकी बहुत ज़्यादा हो रही है, समझ रहे हो। चलो आगे लास्टली हम देख लेते हैं, लास्टली नहीं इसके बाद भी है तो हम देख लेते हैं कि मोनोलॉजी डेक से हमें क्या गाइडेंस मिलती है, आपको क्या गाइडेंस मिलती है कि आपको कौन सी बात दिमाग में रखने की ज़रूरत है। आपकी फर्स्ट कार्ड है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, बहुत जल्द आप वो गोल हासिल कर पाओगे जिसकी आप राह देख रहे हो, जिसके लिए वेट कर रहे हो। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स के ऊपर विश्वास रखो, हार मत मानो, क्योंकि आप वो ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हो, आप में वो क्षमता है, लेकिन आपको कुछ थोड़ी देर जो कहते हैं ना कि वेटिंग एनर्जी, वो वेट आपको करनी पड़ेगी, तभी आगे चल के आपको आपका ड्रीम फुलफिल होता हुआ दिखेगा, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, उसके बाद वो कार्ड कहाँ पर है चलो मिल गई। सो मदर नेचर आपको कैसे गाइड करते हैं वो देख लेंगे। थैंक यू। मदर नेचर आपको क्या बता रही हैं वो देख लेंगे। वर्ड्स ऑफ लव स्पीक विथ योर हार्ट, अपने दिल की सुनो, दिल की बोलो, ठीक है। जो भी कर रहे हो, जो भी बोल रहे हो, मेक श्योर वो आपके दिल से आ रही है, क्योंकि यहाँ पर दिमाग से अगर काम लेने की कोशिश करोगे तो मुझे यहाँ पर स्टकनेस आपके लिए दिख रहा है, और अगर दिल से काम लेते हो, अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हो, तो आपकी रास्ता बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है ना। इसीलिए मैंने बोला कि आप स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो। चार्म्स में से देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है। सो आपके लिए फर्स्ट जो चार्म है वो है क्लैरिटी की, तो आपको क्लैरिटी बहुत जल्द मिलेगी। एंड ऑल्सो ये की है जो कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ सामने चल के आएगी। एंड लव है, लव भी आ रही है आपके लिए। ओके, सो ये सारी मैसेजेस आपके लिए थी। आई होप इससे रिलेट कर पाए हो, आपको क्लैरिटी मिली है। मिली है तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।